चिंता चिता के समान है। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि हम आज की दुनिया में, इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए चिंता को कैसे कम कर सकते हैं। ज़ीरो तो देखिए करना बहुत मुश्किल है, पर कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको मेक मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं कि और चिंता करी जाए तो किस चीज़ों के बारे में करी जाए। तो एक छोटी सी एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने देखा था कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट, ऑथर और पब्लिक स्पीकर हुए हैं। वो अपना एक सेशन ले रहे थे और उस सेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर का टाइम आया। तो एक नवयुवक ने उनसे क्वेश्चन पूछा, बोला कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कृपया करके ये बताइए कि मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो पहले तो वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने पूछा क्यों आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं। तो बोलते हैं सर आप बहुत प्रसिद्ध हो, फेमस हो, आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप शायद बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, तो मैं भी इसीलिए वजह से आपके साथ में बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले बात तो ये समझिए कि आप मेरे जैसे ना बनिए, क्योंकि मैं जो बना वो किसी को देख के या किसी के जैसा नहीं बना। मैं जो हूँ वो खुद से और अपने विचारों से और अपने हिसाब से ही बना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये इसमें एक बहुत ही डीप मीनिंग एंड डीप लर्निंग है कि आप अगर चिंताएं कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों की तरह बनना छोड़ दीजिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी, मैं बोलता हूँ 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम किसी को, दूसरे को देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं या उसके जैसा पोजीशंस जो उनके पास हैं, उनके पास जो एसेट्स हैं या क्वालिटीज़ हैं वो हम एक्वायर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये चीज़ छोड़ देते हैं कि आप किसी दूसरे को देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो देखिए उसी टाइम ही सॉल्व हो जाएंगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो आप उनसे कुछ लर्निंग ले रहे हैं, आप उनकी कुछ स्ट्रेंथ से सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब किसी को ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर देते हैं तो एक सबसे बड़ा टेंशन का, प्रॉब्लम का रीज़न इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि आप हैं नहीं उनके जैसे, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ्स उनके जैसी नहीं हैं और आप ने उनका एफर्ट नहीं देखा है कि वो उस अगर मुकाम पे पहुँचे हैं, उस पोजीशन पे पहुँचे हैं, तो क्या एफर्ट किया उन्होंने, क्या हार्डशिप्स देखे, क्या स्ट्रगल देखे, उनको दरनिकार करते हुए, उनके बारे में ना सोचते हुए आप खाली एक आउटपुट देख रहे हैं। शो एक मैं देख रहा था तो कपिल शर्मा ने एक बहुत अच्छा वाक्य दिया। उन्होंने बोला कि लोग आज देखते हैं कि मैं क्या हूँ, पर ये नहीं देखते हैं कि जो मैंने पिछले 10 साल स्ट्रगल किया वो टाइम कोई नहीं देखता है, उस टाइम के बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। तो जब भी आप कुछ किसी के बारे में बनना चाहते हैं तो आप खाली एक उनकी जो एफर्ट्स या स्ट्रगल या हार्ड वर्क की है एक आउटपुट देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या एफर्ट्स डाले, क्या इनपुट किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप इंस्पायर होइए उनसे। आप किसी से ये देखिए उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया, उन्होंने किस डायरेक्शन में काम किया। अगर ये चीज़ आप देखना शुरू कर देंगे तो आप में एक जो प्रेशर जो एक बिल्डअप होने लग जाता है आउटपुट लाने का, रिज़ल्ट लाने का, दूसरों के साथ होड़ करने का, कंपटीशन करने का, जो एक बहुत बड़े टेंशन का रीज़न है, वो एक तो सबसे पहले वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ वो बाकी की 50% आपकी चीज़ें सॉल्व कर देगी। स्टोइक फिलॉसफी एक बात कहती है, वो कहती है वरी अबाउट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल एंड डू नॉट वरी अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसके बारे में चिंता करिए, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल वही पोएट का लें या ऑथर का लें। अगर कोई आप फिर ये सोचें कि मैं एक फेमस ऑथर बनना चाहता हूँ, तो आप हमेशा
आउटपुट पे फोकस करेंगे, आप उस चीज़ के बारे में फोकस करेंगे, आप उन चीज़ों के परेशान होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फेमस बनना आपके हाथ में नहीं है, सक्सेसफुल होना आपके हाथ में नहीं है, बट हाँ आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कर्म करना है, आपके हाथ में अपनी डायरेक्शन को सही करने का है, आपके हाथ में नए स्किल्स को लेने का है। तो ज़िंदगी में ये दूसरा रूल अगर आप अपना लेते हैं पहले रूल के साथ में, एक तो किसी को कॉपी ना करने की कोशिश करिए, और दूसरा जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसके बारे में चिंता करिए, बाकी चीज़ों की चिंता या उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी और बहुत एनरिचिंग हो जाएगी। सिंपल येट एनरिचिंग लाइफ। थैंक यू। माय नेम इज़ सौरभ लिखा।